तो जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर की। किसके बारे में? स्टेट्स ऑफ मैटर से रिलेटेड बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, मैटर को अगर हम डिफाइन करें तो हम कहते हैं एनी थिंग्स डैट कैन इकोपाई स्पेस। हर वो चीज़ जो कि हमारे पास वज़न रखती हो और जगह घेरती है, क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। तो स्टूडेंट्स, मैटर की जो है हमारे पास वो टोटल 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास आता है सॉलिड आता है, लिक्विड आता है, सॉलिड लिक्विड, और थर्ड जो टाइप है वो हमारे पास है गैस। तो टोटल 3 टाइप्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। इनको हम स्टूडेंट डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं? तो याद रखें स्टूडेंट, 2 फोर्सेस के बेस पर हम इन तीनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसमें 2 फोर्सेस कौन सी? पहली फोर्स जो है वो है कोहेसिव फोर्स। कौन सी फोर्स होती है? कोहेसिव फोर्स। एक है कोहेसिव फोर्स, जबकि एक हमारे पास जो होती है उसको फोर्स को हम नाम देते हैं काइनेटिक फोर्स। उसको क्या कहते हैं भला? काइनेटिक फोर्स। तो 2 फोर्सेस होती हैं, कोहेसिव फोर्स और दूसरी है काइनेटिक फोर्स। स्टूडेंट, जो कोहेसिव फोर्स क्या होती है? याद रखें स्टूडेंट्स, कोहेसिव फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि मालिक्यूल को आपस में अट्रैक्ट करके रखती है, मतलब मालिक्यूल को आपस में उसको अपनी तरफ खींच के रखती है। अब ये कह सकते हैं कि दो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है मालिक्यूल के दरमियान, उसको क्या कहते हैं? कोहेसिव फोर्स कहते हैं। और काइनेटिक फोर्स क्या होती है? काइनेटिक फोर्स ऐसी फोर्स होती है जो कि मालिक्यूल को मूव करवाती है, यानी फोर्स ऑफ मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड काइनेटिक फोर्स। अब हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? सॉलिड क्या होता है? सॉलिड कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं? अब हमारे पास स्टूडेंट्स पता है सॉलिड में क्या होता है, हमें पता है सॉलिड में पार्टिकल जो है वो मूव नहीं कर सकते। पार्टिकल्स क्या है? मूव नहीं कर सकते। तो इसका मतलब जो है कि ऐसी फोर्स जो कि पार्टिकल को मूव करवा रही है वो सॉलिड के केस में बहुत वीक होगी। तो याद रखें स्टूडेंट्स, काइनेटिक फोर्स जो थी ये मालिक्यूल को मूव करवा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सॉलिड के केस में जो काइनेटिक फोर्स है वो बहुत कम होती है, बहुत वीक होती है। और दूसरी जो फोर्स हमारे पास होगी, अब हमारे पास पार्टिकल्स को जो फोर्स बाइंड करके रखती है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल आपस में बाइंड होते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते। तो मतलब वो फोर्स जो इन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखेगी वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। तो याद रखें स्टूडेंट्स, तो फिर हमारे पास कोहेसिव फोर्स जो होगी वो सॉलिड के केस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो ये आपको पता चल गया सॉलिड का, कि सॉलिड में काइनेटिक फोर्स वीक होगी, कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है। अब आती है हमारे पास लिक्विड की बात। तो लिक्विड में हमें पता है स्टूडेंट्स, पार्टिकल जो होते हैं वो मूव करने की एबिलिटी रखते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लिक्विड है उसमें काइनेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी, और हमारे पास जो काइनेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग होगी तो हमारे पास जो कोहेसिव फोर्स है वो थोड़ी सी वीक होगी, क्योंकि पार्टिकल ने मूव करना है, उन्होंने पार्टिकल ने आपस में बाइंड होकर नहीं रहना, उन्होंने मूव करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोहेसिव फोर्स जो कि पार्टिकल को बाइंड करके रखती है वो लिक्विड के केस में वीक होगी, और हमारे पास लेकिन सॉलिड के केस में स्ट्रॉन्ग होती है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट गैसेस की, तो गैसेस में तो पार्टिकल बिल्कुल फ्रीली मूव करते हैं, बल्कि वेपर्स की फॉर्म में, क्या आप कह सकते हैं, गैशियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होगा, हम कहेंगे इसमें काइनेटिक फोर्स जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, और जो हमारे पास कोहेसिव फोर्स होगी वो बहुत वीक होगी। तो याद रखें स्टूडेंट, ये डिफरेंस है फोर्सेस के बेस पे। आपने सिर्फ ये फोर्सेस का अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि कौन सी फोर्स क्या काम करवा रही है, तो आप इन तीनों चीज़ों के अंदर डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। इसमें एक कॉमन की पॉइंट ये है कि सिर्फ और सिर्फ जो हमारे पास कोहेसिव फोर्स स्ट्रॉन्ग होती है वो सिर्फ सॉलिड के केस में होती है, और जो काइनेटिक फोर्स सिर्फ और सिर्फ वीक होती है वो भी सॉलिड के केस में होती है। बस ये इतना सा डिफरेंस है।